उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। 2,99,415 मैनिफिस्टा साउ इंतरे से 2023 के जनवरी तक पेंडिंग पड़े हुए थे सैफ के पास। तो एक तंजीम है ह्यूमन राइट्स की, वो ओम बर्ड्समैन के नाम से, वो कहते हैं तकरीबन 2 साल ह्यूमन राइट्स यानी बेसिक जो राइट्स होते हैं इंसानों के, उसके बारे में वो बात करती है। उन्होंने सैफ को पूछा कि भाई साहब 2 साल तो लग रहे हैं अब इस वक्त आप कागज़ करने के, तो आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? वो कहते हैं हमारे पास बंदे कोई नहीं है, यानी सैफ आगे से कहता है बंदे कोई नहीं है। फिर उन्होंने मज़ीद आगे से बताया भाई हमारे पास टेक्नोलॉजिकल जो एक ज़राए होते हैं, मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल जो यूज़ करते हैं वो भी नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा नहीं यार आपको ये तो करना चाहिए। वो फिर आगे से सैफ कहता है जनाब तनु असी दसने हैं, खलो वो सब्र करो रुको ज़रा, आपको बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि एवरेज हम जो बंदों को क्लियर कर रहे थे वो 2500 बंदे एवरी मंथ हम अप्रॉक्सीमेट तकरीबन क्लियर कर रहे थे मैनिफेस्टो साउ के इंटरेस्ट को। और आपको पता है कि एवरेज कितने बंदे यहाँ पे जो दाखिल हो रहे थे, यानी ये जो पीछे 2021 वाला हमारे पास अभी चल रहा है, कितने 18,000 बंदे एवरी मंथ वो कह रहे थे जनाब चढ़ रहे थे। और उसमें जो गैप पड़ा था ये अप्रॉक्सीमेट एवरेज 15,000 बंदे का गैप चढ़ता जा रहा था, इसलिए ये धड़ाधड़ ऊपर चढ़ता गया है। तो अब आप खुद सोच लें कि अगर इतने बंदे उनके पास आ रहे हैं, यानी इतना मैनिफेस्टो साउ दी इंटरेस्ट है, यानी फाइल लॉक जिसको हम कहते हैं वो हो रही है, तो फिर उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनके पास भी इतने बंदे कोई नहीं है। भाई ज़ाहिर सी बात है उन्होंने काम करना है, साथ उन्होंने कॉफ़ी पीनी है, उन्होंने बंदे के डॉक्यूमेंट्स भी एनालाइज करने हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको काम करने वाली हैं। तो अब ये तो नहीं ना कि जड़ा भी आन दो जनाब आन दो सारे बंदे, ये नहीं होता। वो पूरा प्रॉपर उसकी चेकिंग होती है। फर्दर इस खबर के अंदर वो बताते हैं कि तकरीबन 3 लाख बंदे इस वक्त तक ये नियरली जो पेंडिंग हैं वो अपने लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब किस वक्त हमें डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें तो अक्टूबर 2022 से ऑनवर्ड जो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास फाइल्स लॉक हो रही हैं या मैनिफेस्टो साउ दी इंटरेस्ट से आ रहा है, वो 30,000 तक तादाद उसकी चली गई हुई है। अब आप खुद सोच लें कि जहाँ पे वो 18,000 की तादाद को भी मीट नहीं कर पा रहे थे, अब उसी जगह पे उनको 30,000 बंदे जो हैं वो पर मंथ के हिसाब से मैनिफेस्टो साउ दी इंटरेस्ट से जमा करवा रहे हैं। और आप सबको पता भी है कि ये क्रैकडाउन भी हुआ है इस बारे में, क्योंकि वो धड़ाधड़ फाइल लॉक हो रही थी, धड़ाधड़। मेरी अपनी असेसमेंट है, बाकी वो अंदर की बातें तो वो, लेकिन एक ज़ाहिर सी बात है कोई एक आप कुछ आइडिया तो रखते हैं ना, यहाँ पे रहते हो इतना तो टाइम हो गया हमें, कि वो धड़ाधड़ एक ही चीज़ पे फाइलें लॉक हो रही थी। और फिर वो भी हैरान थे कि भाई एक ही कंपनी इतना कुछ काम कर रही है, बड़ी बात है जनाब, और पैसे गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रही वो, और उसकी कैपेसिटी भी नहीं इतनी होती। लेकिन चले एनीवे इस खबर के अंदर वो बात तो नहीं है। तो सर इसके अलावा कहते हैं कि जनाब ये इस चीज़ को जो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 4,000 से 6,000 तक जो मतलब वैकेंसीज़ हैं पर मंथ, जो हम यानी एक शेड्यूल बनाते हैं कि भाई इतने बंदों को हम, तो वो कहते हैं कि हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, वो जो टोटल नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट हमारे पास मौजूद होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उस वक़्त से लेके यानी आप समझ लें कि 24,000 के करीब जो हैं वो हम मतलब जो मैनिफेस्टो साउ इंटरेस्ट हैं उनको हम जवाब ही नहीं दे पाए। जो आप समझ रहे उनको अटेंड नहीं किया जा रहा है, यानी ये बंदे अटेंड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू उसके जो टाइम है, डेट है, लेकिन उसमें से जो 30,000 की बात करें उसमें से कहते हैं 24,000 बंदे तो तकरीबन ऑलमोस्ट अटेंड ही नहीं होते हमसे, यानी जो उनका एक ड्यू डेट हमारे हिसाब से अवेलेबल होती है उस हिसाब से हम उनको अटेंड नहीं कर पाते। ओम बर्ड्समैन के नाम से जिसकी तंजीम की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जनाब ये जो सैफ वाले हैं जब भी कोई वैकेंसीज ओपन करते हैं किसी किस्म की भी, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, कुछ भी, वो कहते हैं यार ये इनका सिस्टम ही बैठ जाता है और फिर लोग उनको राब्ता नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए और इसका कोई सलूशन हल होना चाहिए। इसके अंदर फर्दर वो मज़ीद कहते हैं कि जनाब आपने जब वैकेंसी ओपन की थी वो 42,848 वैकेंसीज आपने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ओपन की, और जो आपके पास हेल्पलाइन है ये तो बिल्कुल इनसफिशिएंट है। इतने बड़े एप्लीकेंट्स, इतनी बड़ी आप ओपनिंग के बाद आप अगर इतनी सी फ़ोन लाइन लेके बैठ जाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली ये इनसफिशिएंट होगी, तो वो पट्ठा तो बैठेगा नंबरों का। तो ये वो जो तंजीम है भाई ये उनको अच्छी तरह बता रही है कि भाई आपने काम कैसे करना है और क्यों नहीं आप ये कर पा रहे। वो कह रहे हैं ये हैपेंड हुआ है जनाब, जैसे आपने
अक्टूबर 14 2022 को आपने कुछ वैकेंसीज ओपन की थी, उस हवाले से वो बता रहे हैं कि वो जो आपके फ़ोन का पट्टा बैठा था वो यही वजह थी कि आपने इतनी ज़्यादा वैकेंसीज ओपन कर दी थी, आपके पास लाइंस थी नहीं। तो ये भी एक इशू है। मेरे ख्याल से इसका वो जो एक अल्टरनेटिव हल है वो आना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ ऐसा ऑनलाइन सिस्टम करना पड़ेगा जो दूसरी चीज़ें भी इनसे मतलब हल हो जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करें कि भाई अगर ये जो ऑनलाइन अभी रीन्यू हो रही हैं, अगर ये सिस्टम ऑनलाइन ना होता तो आप जस्ट इमेजिन कर लें कि किस कदर एक ब्लंडर था, किस कदर ये एक हजूम था जो सैफ के दफ्तर में जाना था, वो फिंगर जाके उन्होंने देने थे और फिर उन्होंने रीन्यू कराना था। तो फिर आप ये देखें जो पहले कार्ड वाले हैं वो तो बेचारे फिर चंगी तरह पीछे जा रहे हैं ना, चंगी तरह पीछे हुई है। तो 2 साल लग रहे हैं, वो शायद 3 साल 3.5 साल पे चला जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन आपके कार्ड्स रीन्यू हो रहे हैं, जितने भी तकरीबन यहाँ पे इमिग्रेंट्स मौजूद हैं। तो इसकी वजह से भी जो सैफ के ऊपर बर्डन है, लेकिन स्टिल वो बर्डन कहते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई पर मंथ इतने बंदे आ रहे हैं और हम जो हैंडल कर रहे हैं वो 3-4 हज़ार या 6,000 बंदा हमारे से हैंडल होता है, और 24,000 बंदा जो है वो पेंडिंग, यानी पेंडिंग से मुराद ये है कि वो रोल ओवर हो के जो उसकी ड्यू डेट है उससे आगे चला जाता है। तो इसलिए फिर ये सिस्टम डिले हो रहा है। अक्टूबर में तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है सैफ, तो जब वो ख़त्म होगा तो देखें क्या सिस्टम निकलता है, कहाँ कहाँ आपको ये फेंकते हैं कि जाके फिंगर दे के आएँ, कहाँ कहाँ किस किस इदारे के अंदर आपको फैसिलिटी ये अवेलेबल होती है। लेट्स सी। तो ओम्बड्समैन जो है ये इदारा जो है ये ह्यूमन राइट्स का जो बेसिक राइट्स की एक प्रोटेक्शन करता है। आपका शुक्रिया इमिग्रेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि भाई उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो हो सकता है वैकेंसीज भी सैफ के अंदर खुल जाए। तो जब खुलें तो जिस किसी को भी पुर्तगीज़ आती हो, जिसके पास रेजिडेंस कार्ड हो, वो ज़रूर अप्लाई करें। भाई ये नहीं मैं कह रहा कि वो खोलेंगे, मैं वैसे ही कह रहा हूँ जब वो कह जो रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, अक्टूबर में वैसे बंद हो जाएगा। तो उससे जब ये बंद होगा तो उसके बाद फिर ये इकट्ठा करके देखें कहाँ कहाँ पे फिर ये मतलब करते हैं, वैकेंसीज किस तरह ओपन होती हैं, कहाँ पे जाते हैं। तो उनके पास बहुत रश है। जैसे ये ऑप्समैन, ये ओम्बड्समैन ने ये कहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स का इदारा है तो उनके पास रश बढ़ा है। तो परेशानी हो ना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें, महफूज रहें। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।